हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन के बारे में। ठीक है, देखिए पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, हेडिंग है आपका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। ठीक है, बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, जो कि काफ़ी सारा रूल हम लोग इसमें डिस्कस करा चुके हैं इसके पहले वाले में, जो कि जो रूल एल्कीन का है वही रूल एल्काइन का है। बस अंतर ये था कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये भी एक आपका कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इसका जो जनरल फार्मूला होगा क्या होगा, इसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2, जहाँ पे N इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ कार्बन। बोलिए, यही बात थी ना। ठीक, चलिए तो रूल में कहानी वही है, रूल नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पे हम रूल नंबर फर्स्ट वही कहानी, उसमें क्या करते थे कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, रूल नंबर 2 में क्या बोले थे, देखो रूल नंबर 2, रेस्ट ऑफ पेरेंट चेन यानी कि बेस चेन, यानी कि इसे जो इंक्लूडिंग जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करेंगे उसी को तो बेस चेन बोला करते थे ना। उसके रेस्ट में जो बचा उसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। रूल नंबर 2 भी वही। तीसरा रूल, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन, फ्रॉम वेयर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नियरेस्ट, उसमें इसमें क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड आर नियरेस्ट। यदि कार्बन नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर सेम, देन numbering start on the basis of substituent। ठीक है, if substituent are same then numbering start on the basis of alphabetical। सब चीज़ वही, मतलब हम बोल देते हैं फाइनली कि all rule are same, सभी रूल वही है। ठीक है, all rule are same। बस आपको ध्यान रखना होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हटाकर वहाँ पे हम क्या दे देंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अरेंज कर देंगे। ठीक है, हाँ, जब नेम लिखने की बारी आएगी, तीसरा रूल तक तो वही कहानी रहेगी, जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल नेम लिखने की बारी, सब चीज़ वही, बस बेस नेम में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही बताया था ना हम आपको, ध्यान दो। बेस नेम में आपको डिस्कस क्या किया था, ध्यान दो। देखो तो जब भी हम नेम लिखने के रूल नंबर 4 में आपको बताए थे, तो यही बताया था ना कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस डैश, ठीक है, प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और प्लस बेस नेम, प्लस बेस नेम। क्लियर? तो देखो बात को समझो ध्यान से, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डैश नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस बेस नेम। तो जब एल्कीन था तो बेस नेम क्या हो रहा था कि अल्क XENE, अल्क XY डाई ENE, अल्क XYZ ट्राई ENE। ठीक है, लेकिन जब एल्काइन है तो बेस नाम में आपको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, क्या, तो अल्क X और YNE जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, यह कब, जब 1 का ट्रिपल बॉन्ड हो,
1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऑल्क XY डाइन, कब? जब आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। ऑल्क XYZ टाइन जब आपके पास 3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे XYZ क्या है, तो XYZ इज द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यही तो है ना। XYZ इज द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए तो इसी बेस नेम का आपको ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे रूल सारा वही है, जहाँ डबल वहाँ ट्रिपल कर दो, बात खत्म। बेस नेम ध्यान रखना कि सब चीज़ वही है, बस YNE का फ़र्क है। 1 तो YNE, 2 तो डाईएनई, 3 तो ट्राईएनई, वहाँ पे ENE आ रहा था, ठीक है। चलिए तो अब एग्जाम्पल के स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर देंगे, फिर आपका एल्काइन का भी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर A, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3। देखो तो कितना कार्बन है, 4। लंबा चेन आपका यही हो गया। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन, फ्रॉम वेयर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर नियरेस्ट, तो 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नो सब्स्टिट्यूएंट, तो राइट द नेम ऑन द बेसिस ऑफ बेस नेम। तो 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड की नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड तो एक ही है ना, तो 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्यूट, और 2 नंबर पे है तो 2, और क्या हो गया, YNA। इसी को हम लिखते हैं 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, एक ही बात है। नंबर B एग्जाम्पल देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Cl, फिर 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे करो, CH C Cl CH3, यहाँ आ जाओ। कहा चीज़ वही है, लंबा चेन आपका यही हो गया। काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे, नियरेस्ट किधर से है फ्रेंड्स, इधर तो इधर से ही है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप देखोगे कि 6 पे क्या मिला, एक सब्स्टिट्यूएंट मिला, जो किस फॉर्म में है, क्लोरोफॉर्म में है, और बेस में कितना कार्बन, पेंट। आप देख रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड की संख्या इसमें 2 है, एक 2 नंबर पे है और एक 4 नंबर पे है, तो 2,4 और फिर 2,4 और डाई, और फिर क्या हो गया, YNA। क्लियर। नंबर C की बात कर लेते हैं। CH3 ट्रिपल बॉन्ड C Cl Br CH3। एक सेकंड, इसको यहाँ पे H कर दो, ठीक है, या 1 2 3 CH2 इसका नाम लिखना है। लॉन्गेस्ट चेन तो आपका यही हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। काउंटिंग उस कार्बन से शुरू करना है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, बहुत अच्छा। तो 1 2, इधर से 1 2, मतलब बेटर यही है। तो वो सब चीज़ वही है, हम सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल हम मेंशन करते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों डिफरेंट है, मतलब है कि पहले किसको लिखें बताओ, पहले C वाले को, पहले B वाले को, तो 5 ब्रोमो 4 क्लोरो, और बेस में 5 कार्बन, तो पेंट, और एक आपका 2, तो पेंट 2, और क्या हो गया, YNA। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बस सब चीज़ रूल कहानी वही है, बेस नेम में थोड़ा सा परिवर्तन हम किए हैं,
ठीक है। यदि आप रूल को जानना चाहते हो तो आप पिछले लेक्चर में जाकर उस रूल को देख सकते हो, क्या क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए आइए कुछ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर डी हो गया। नंबर डी है, मान लो कुछ ऐसा मेंशन हो आपके पास, यहाँ पे Cl हो ऐसे, और यहाँ पे CH3 हो, और यहाँ पे फ्लोरीन हो, यहाँ पे क्लोरीन हो। ठीक है, इसका नाम लिखना है आपको। कैसे लिखोगे? देखो, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हर मोड़ पे, हर टर्निंग पॉइंट पे आपको कार्बन दिख रहा होगा। दिखा? देखो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा ना। देखो तो यह कार्बन है, यह कार्बन है, यह कार्बन है, यह कार्बन। आपको पता ही है कि एक कार्बन 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यदि कोई कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाया है, डेट मीन्स वहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। देखो तो यहाँ एक कार्बन है तो एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, बाकी 3 चाहिए तो CH3। ठीक है, फिर Cl, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3, F और Cl। पहले बताओ क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? गौर से सोचो, CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड C, Cl। अच्छा एक चीज़ और, आपको पता है ना कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ पे तो यह कार्बन 5 बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पे Cl की चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अब इसका नाम लिखो। तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपका यही हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट या और एक सब्स्टिट्यूएंट या। काउंटिंग उस कार्बन से जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, तो इधर से 2 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे नज़दीक, इधर से ही है। तो आप देख रहे हो कि 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों डिफरेंट है। मतलब है कि 4 पहले C की पहले F, तो पहले C, तो हो गया क्या 4 क्लोरो, और 4 पे ही क्या है फ्लोरो, और बेस में 5 कार्बन तो पेंट, और फिर पेंट, और फिर आपका 2 और YN। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे एग्जांपल की बात करें। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि 1-2 एग्जांपल और की बात कर लेते हैं हम। देखो जैसे कि आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो, याद कीजिए इसी को हम क्या बोला करते हैं, C2H2। देखो ज़रा सोचो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है ना, इसमें कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, बेस नेम के नाम लिखेंगे। तो 2 कार्बन है तो क्या हो गया इथ, और 1 और 2 तो इथ 1, और क्या हो गया YN। देखो यही बात है ना जी। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इथाइन। चूँकि 1 को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। याद कीजिए इसी का हम कॉमन नाम लिख रहे थे एसिटिलीन। इसी का कॉमन नाम क्या लिख रहे थे हम लोग, एसिटिलीन। ठीक है, यदि हम आगे की बात करें तो और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे F है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप एक सेकेंड रुक जाओ, इसको इसका नाम लिखना है आपको, कुछ नहीं करना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, CF और फिर Cl। यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक साथ कर दो तो 1 2 और क्या 3, तो 3 पे क्लोरो, 3 पे ही क्या है आपका फ्लोरो, बेस में 3 कार्बन तो प्रोप, और फिर 1 और क्या हो गया YN। 3 क्लोरो 3 फ्लोरो प्रोप YN 1 YN। ठीक उसी प्रकार से यदि मान लो कि ऐसा आपके पास मेंशन हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका क्या 1 2 और क्या 3, तो प्रोप 1 और क्या YN। इसी को हम क्या लिखेंगे, प्रोपाइन। ठीक है, इसी को हम प्रोपिलीन भी बोलते हैं, प्रोपाइलिन। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, CH3
CH2 और फिर ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे Cl, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे C, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन और फिर हाइड्रोजन। इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो कहानी वही है, आपका लॉन्गेस्ट चेन तो यही हुआ ना, बोलो। एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। देखो तो 1 2 3 1 2 3 3 नंबर पे इधर से भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, 3 नंबर से इधर से भी। लेकिन सोचो इधर से चलते हैं तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट तो नज़दीक आ रहा है, मतलब हम बेटर है ये कि हम यहीं से चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 2 पे सेम है, यानी कि डाई ब्रोमो 1,2 डाई ब्रोमो और फिर 1,2 डाई क्लोरो और बेस में आपके पास 6 कार्बन, तो हेक्स और 3 YNA। ठीक है, चलिए तो एक हम लोग होमवर्क ले लेते हैं, इसको आप लोग बनाइएगा और इसको कमेंट कीजिएगा। होमवर्क है आपका कुछ इस तरह का। यहाँ पे CH3 है, ठीक है, तो इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा, जहाँ दिक्कत हो फिर पूछिएगा। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, बहुत ही छोटे में हो गया एल्काइन, ठीक है, क्योंकि हम लोग रूल पहले ही डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसको नोट कीजिए। हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे मिलते हैं। धन्यवाद।